Good evening. Exercise 26. बताओ भाई, selected problems up to 30, 25 and 34th. 25. Length of normal. ये तो easy है यार. Distance from focus is 8a. Point on axis. एक मिनट, इसका मतलब समझ लें एक बार. नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट ऑन एक्सिस. तो एक्सिस पर एनी पॉइंट, इससे तुम्हारा नॉर्मल टू पैराबोला ड्रॉन, जिसमें सिमेट्री से दिख गया होगा कि 3 नॉर्मल्स, एक तो खुद एक्सिस और ये दोनों सिमेट्रिक होंगे, है ना. ये दोनों सिमेट्रिक हैं. तो किसी एक को ले लिया मैंने, whose distance from focus is 8a. पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस 8a दिया है ना, तो a,0 ये 9a पॉइंट हो गया. बस एक बार मेरा प्रॉब्लम का मतलब, ठीक है, 26 ओनली. तो मेरे ख्याल से मतलब तो ये क्वेश्चन का यही हुआ ना कि पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से 8a, तो वो 0.9a हो गया. और अब मुझे लगता है कि लोग अब कर लेंगे. ठीक, नहीं उसमें डिस्टेंस तो 8a लिखा हुआ है. ठीक है. अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, दिस इज 2a. ओके, फोकस इज नॉट a, फोकस इज 2a. तो फिर ये 10a हो गया. बस अब इसके आगे तुमको मालूम है कि हाउ टू टैकल. सही है. 26 तो बहुत बच्चों टाइप क्वेश्चन है. लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट, पोर्शन ऑफ नॉर्मल बिटवीन कर्व एंड एक्सेस. इसी फिगर से काम कर लेते हैं. हटाइए इसे. ये टी पॉइंट, तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखा, ये कोऑर्डिनेट निकाला. नॉर्मल की इक्वेशन y प्लस टी एक्स बराबर 280 80 क्यूब. तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 2a प्लस 80 स्क्वायर. बस अब मुझे लगता है कि अब प्रॉब्लम खत्म. लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट यू कैन योरसेल्फ डू. कि सर अब इतना छोटा सा काम तो हमारे लिए भी छोड़ दो, है ना, कि टी को एलिमिनेट हम अपने दम पे कर लेंगे. बस ठीक है. तो जो भी लोकस आएगा वो कह रहा है कि इट इज ए पैराबोला हुज लेटस. तो जब पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी तो तुमको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना हो जाएगा कि आई विल ऑब्टेन. क्वेश्चन नंबर 27. नहीं, क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है. देयर इज नो फ्लॉ इन 27th प्रॉब्लम. ठीक है ना. टेंजेंट एंड नॉर्मल पैरेलल टू एंड द पैरेलल नॉर्मल. इसी फिगर से काम कर लो. या चलो हटाओ, नया बना दो. टेंजेंट एंड पैरेलल नॉर्मल. तो ये रहा नॉर्मल, ये रहा टेंजेंट. तो तुमको क्या निकालना था? थीटा इज एंगल दैट आइदर मेक्स विद एक्सेस. ठीक है. तो T1 T2, तो नॉर्मल की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन y प्लस T1x T2y माइनस x बराबर 8 T2 स्क्वायर.
ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल होने की वजह से 1/T2 1/T2 इज -T1। बस ठीक है। तो तुम पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट कर दो। ये इक्वेशन आ गया y प्लस T1x, T2 को -1/T1 पुट करवा दिया, -1/T1 स्क्वायर। आई डोंट नो, कैलकुलेशन करना थोड़ा सा दिक्कत होता है मेरे को, है ना। तो क्या गया ये, y प्लस T1x इज a/T1 -a/T1। अगर मैं ठीक हूं तो ये आया है। अब कुछ लोगों को पैरेलल लाइन का डिस्टेंस निकालना आता है कि दो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस ही तो पूछा था उसने। हाँ, तो बस ठीक है, 2aT1 a/T1 क्यूब प्लस a/T1 इज √1 प्लस T1 स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस। और रही बात थीटा, तो थीटा को दिमाग ज्यादा देने की जरूरत नहीं है कि इस एंगल को थीटा बोलूं कि इस एंगल को, ठीक है। तो आप तो -T2 इज tan थीटा, स्लोप सॉरी -T1, मैंने इसे थीटा ले लिया। बस मुझे लगता है कि हटाते जाओ ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है ना, कि सर ये बहुत आराम से मैनेज हो गई थी कैलकुलेशन। T1 को रखते जाओ, तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के स्किल्स तो थोड़े ठीक होंगे ही। a/T1 की पावर 4 होल स्क्वायर प्लस a/T1 √, मॉड। बस मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। a कॉमन, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया 1 प्लस T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस T1 स्क्वायर एक ऊपर न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया कि सर 1 प्लस T1 स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा था, तो पावर 3/2 अपॉन T1 इंटू a, ये आ रहा था। तो T1 को tan थीटा, बाकी मॉड है ना, तो sec स्क्वायर sec क्यूब अपॉन 10, ये आंसर 33 एंड 34। खैर सारे क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि ये फेलियर का बहुत अच्छा होता है कि सर कंपटीशन कम है ना। 33 is point found such that two tangents from it to parabola are normal to। तो प्रॉब्लम का मीनिंग तो ठीक है, वो कंडीशन पूछ रहा है ना। तो सर सिमिलर क्वेश्चन हमने बिल्कुल क्लास में किया था, तो तुमसे कंडीशन की बात कर रहा है कि कंडीशन बताओ कि y स्क्वायर 4ax को टेंजेंट इज नॉर्मल टू सेकेंड पैराबोला। तो x स्क्वायर 4by कुछ भी बना दो कि सपोज दिस इज x स्क्वायर 4by। तो आई एम इंटरेस्टेड कि देयर इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर टेंजेंट बिकम नॉर्मल, है ना। तो ऐसे इमेजिन कर लो कि सपोज दिस इज टेंजेंट एंड इट इज नॉर्मल टू अदर, और तुम ऐसा चाहते हो कि सर कोई ऐसा पॉइंट हो जहां से मुझको ऐसी दो लाइंस मिल जाए, ठीक है, कि ये लाइन पर देयर इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर एक और टेंजेंट टू वन इज नॉर्मल टू अदर, ठीक, एग्जिस्ट। तो मैंने मान लिया कि भाई, मैं तो मान लिया कि
टेंजेंट एट T1 एंड नॉर्मल एट T2। तुम तो जानते हो कि जो क्वेश्चन देता है वो मैं मान के स्टार्ट कर देता हूं, तो मुझको ऐसे दो आंसर कम से कम होने चाहिए कि देयर एग्जिस्ट टू सच लाइंस मिनिमम। तो मतलब कि तुमको मिनिमम दो T1 चाहिए, दो T2 चाहिए मिनिमम। तो एक काम करो, जैसा तुम कह रहे हो कि कंपेयर आइडेंटिकल करेंगे, बिल्कुल वही करूंगा। तो टेंजेंट एट T1 एंड नॉर्मल एट T2। तो तुमको तो नॉर्मल भी याद है ना, y प्लस टी एक्स। देखो y लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, y लिख रहा हूं, y, दिस इज y प्लस टी एक्स। ये देखो y प्लस टी एक्स लिखा हुआ है ना, बराबर 2AT प्लस AT क्यूब। जहां भी गलती हो बताना मुझे। 2AT AT क्यूब। मुझे लगता है कुछ लोगों ने रिकॉग्नाइज किया मेरा आइडिया कि व्हाट आई हैव डन, है ना। मैंने सिंपली पैराबोला को नोटिस किया और कहा कि यार वो वाई स्क्वायर 4AX में x और y आपस में इंटरचेंज ही तो हुए हैं। तो कुछ लोग चाहें तो खुद डिराइव कर लें कि एनी पॉइंट ऑन एक्स स्क्वायर 4BY उसके कोऑर्डिनेट लिखें और फिर उस कोऑर्डिनेट पर नॉर्मल निकाल लें, एंड दे विल गेट टू नो कि हाँ ये मैंने सही लिखा था। नाउ आई एम गोइंग टू मेक देम आइडेंटिकल, है ना। बस प्रॉब्लम खत्म कि सर T2 इज माइनस T1 इफ आई पुट। अब कैलकुलेशन तो तुमको समझना पड़ेगा, तो मैं T2 को माइनस T1 यूज कर रहा हूं। ऑब्टेन अ इक्वेशन, है ना। तो मुझे लगता है कि यू विल फाइनलाइज कि सर आई एम गेटिंग अ क्वाड्रेटिक। और अब तुम समझदार हो कि तुमने कहा था मुझसे कि मुझको एक से ज्यादा T1 चाहिए, है ना, मिनिमम 2 कहा था ना उसने कि देयर एग्जिस्ट 2 लाइंस। वो T1 इक्वल टू 0 तो रिजेक्ट कर दिया ना मैंने। अदर देन T1 इक्वल टू 0 आंसर फाइंड कर रहा हूं। T1 इक्वल टू 0 को चेक करना पड़ेगा कि सर T1 0 का मतलब है ये पॉइंट, और अगर ये पॉइंट है तो नॉर्मल टू अदर एक ही लाइन मिली, है ना। -80 आएगा, सही तो लिखा मैंने, सही लिखा है। तो बस अब इसके टू सॉल्यूशन की कंडीशन जानते हो ना। ये T1 है, सॉरी। अब ठीक है, -8T1। बस तो प्रॉब्लम खत्म, बिकॉज आई वॉन्ट देयर टू एग्जिस्ट 2T1। तो आई थिंक गॉट द कंडीशन, इजी। +80 आएगा। भाई मेरा तो यही आ रहा है यार, ठीक है ना, -80 आया। मेरा तो यही आ रहा है बार बार, है ना। ठीक किया मैंने। ओके, हैप्पी बर्थडे अभिनव, कल के लिए इन एडवांस। ओके, 34। 3 टेंजेंट्स टू पैराबोला। बस ये आखिरी डाउट, अब इसके अलावा मैं पेशेंस लूज कर चुका हूं, अब इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, है ना, क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सारे लिख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। जो तुम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो वो आएंगे, तो क्या करोगे तुम, है ना। सर वही क्वेश्चन आने सारे जो हम लोग क्लास में एक भी सॉल्व नहीं कर रहे ना, वो एग्जाम में आएंगे, ठीक। तो हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पाने के, हमें तो सॉल्यूशन छापने की आदत पड़ गई। ओके, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा मतलब
और क्लियर होना चाहिए था। इसको ये बोलना चाहिए था कि HP बोल रहा है ना, तो वो कॉमन डिफरेंस जो रेसिप्रोकल्स AP बनाएगा ना, उस AP का डिफरेंस कांस्टेंट बोलना था, कांस्टेंट। ठीक, अदरवाइज ये एरिया कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, राइट? क्योंकि HP तो बहुत सारे होते हैं, है ना। कोई कहेगा सर 1/2 1/3 ये HP है, फिर कोई और कहेगा कि सर 1/3 1/5 ये भी HP है। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस को अगर कांस्टेंट लेंगे ना रेसिप्रोकल्स का, तो एरिया कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक, तो प्रॉब्लम में तो कोई दम है नहीं। 3 टेंजेंट्स सच दैट देयर टेंजेंट आर इन HP। तो टेंजेंट का टेंजेंट तो समझते हो ना, फॉर्म ए ट्राइंगल। तो तुमको टेंजेंट से ट्राइंगल फॉर्म करना है। 3 टेंजेंट्स, यही है ना क्वेश्चन। दिस इज द प्रॉब्लम। T1 T2 T3। तो मेरे ख्याल से tan थीटा की बात कर रहा है। अब कुछ लोग समझते हैं कि सर टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन tan थीटा मतलब 1/t, तो 1/t इन HP, तो इसका मतलब है T इन AP। कुछ लोग समझ गए, 1 2 3 इन AP। बस अब बिकॉज आई नो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल, है ना, तो कोई कह रहा है कि सर डिटर्मिनेंट की हेल्प से प्रॉब्लम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। हाफ इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट तुमको आज भी याद है, A T1 T2 T1 प्लस T2 1 A कॉमन, बस अब तुम लोग को डिटर्मिनेंट खोलना भी आता ही होगा, है ना, कि सर वो 2 0। जिसको नहीं आता है वो बोर्ड एग्जाम, है ना, कि सर पता नहीं मैथ्स में आउट ऑफ 150 मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक, वो तुरंत ये JEE और इन सब से पैकअप करे और कुछ डिफरेंट करे, है ना। बस एक्सपेंड कर लेना। तो कुछ आंसर ऐसा कुछ आया था, मुझे ठीक से याद नहीं है, कुछ ऐसा कुछ आंसर आता है कि सर दिस इनटू सम कांस्टेंट समथिंग A², आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। ठीक, मैं ऑपरेशंस वगैरह तो कुछ बता ही नहीं रहा हूं, डिटरमिनेंट खोलने की बात कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल से तुम फील कर गए कि अगर AP का डिफरेंस कांस्टेंट होता तब ये एरिया कांस्टेंट कहलाएगा। कॉमन डिफरेंस 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, समझ गए। तो कॉमन डिफरेंस का कांस्टेंट होना मस्ट बी गिवन। ओके, आई थिंक लास्ट क्लास आई टोल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना, तुमको सारे कंसेप्ट्स आ गए होंगे। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड हुज मिड पॉइंट, डायमीटर। ठीक, मैंने पोल पोलर तुमको डिफाइन किया था, बताओ सर्कल्स में पोल पोलर मैंने बताया था क्या? एक बार कोई जल्दी से यस बोले। वेदर आई हैव डिफाइंड पोल पोलर इन सर्कल्स और नॉट, याद दिलाओ मुझे जल्दी। पोल एंड पोलर बताया था ना, वेरी गुड। तो पोल एंड पोलर एक आखिरी बार तुमको याद दिला रहा हूं, बार बार नहीं दिलाऊंगा। अच्छा कार्तिक है, तुम क्लास के स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है। मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि यस बताया था, ठीक है। नहीं नहीं, कुछ लोगों को करवाया था, ठीक है। वो मैं खुद लेक्चर चेक कर लूंगा, जितना मुझे ध्यान है जब सर्कल खत्म हो गया था तो एकदम लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। अब तुम लोग आधा पढ़ते होगे, आधा कहीं पढ़ते होगे। सर आधा तो हम यूट्यूब पर पढ़ते हैं, आधा आपसे पढ़ते हैं, इधर उधर का मिक्सिंग करते हैं, है ना, कहीं तो पढ़ाया ही होगा। तो सेम डेफिनेशन होल्ड्स हियर फॉर एवरी 2 डिग्री, है ना, फॉर एवरी 2 डिग्री डेफिनेशंस आर सेम।
तो बस मैं यूं ही ओरली एक बार याद दिला रहा हूं, तो कुछ लोगों को याद आ जाएगी बात कि पॉइंट का पोलर डिफाइन हुआ था कि पॉइंट से, अब मैं डिक्टेट भी नहीं करूंगा डेफिनेशन को, बस जिन्होंने पढ़ा है उनको याद दिला रहा हूं, ठीक है, कि पॉइंट का पोलर विद रिस्पेक्ट टू कर्व के बारे में कहा गया था कि पॉइंट से कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कॉर्ड्स विल बी ड्रॉन, और फिर इंटरसेक्शन पर ड्रॉ टेंजेंट्स, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ड्रॉ टेंजेंट्स, ठीक। तो लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस ये कहलाता है पोलर, ठीक। और कई लोगों को याद है कि सर पोलर का आंसर भी T0 आया है, ठीक। तो फॉर y स्क्वायर 4ax गिवन द पॉइंट अल्फा बीटा, तो खट से लोगों ने कहा कि सर ये लाइन की इक्वेशन जो है लोकस निकालना है ना, कि सर इसका लोकस निकालना है। तो लाइन को, कॉर्ड को फट से पहचान लिया कि सर कॉर्ड तो आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ HK के आइडिया से लिख दीजिए, HK का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। सो दिस लाइन इज, एंड नाउ दे विल से कि दिस लाइन पास थ्रू, तो पुट कर दीजिए, बस दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, एंड दिस लोकस appear to be, तो लोकस इज नथिंग बट T0 which is a line, तो दिस इज पोलर, और पॉइंट P इज सेट टू बी पोल, ये खुद कहलाता है पोल ऑफ द पोलर विद रिस्पेक्ट टू कर्व, गिवन कर्व। देखो मेरी क्लास में है ना 50% पढ़ने वाले है ना, उन लोगों को मेरे एक बहुत सिंसियर एडवाइस है, वो लोग यहां से 100% निकल जाए, ठीक है, कि सर हम कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, ठीक है। मैं ज्यादा अनसक्सेसफुल को अपने साथ अटैच नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। तो उन लोगों से को मेरा एक बहुत सिंसियर एडवाइस है, यू शुड लीव दिस क्लास 100%, है ना, तुम्हारे लायक नहीं है ये, ठीक। टहलने के लिए चले आते हैं कभी कभी, है ना, कि चलो टहल करके आते हैं, है ना, लोग टहलने के लिए पार्क जाते हैं, ये टहलने के लिए क्लास में आते हैं, मतलब कितना पुअर सेंस है। अरे मूवी जाओ, है ना, 2 मूवी रिलीज हुई है, उनको देखो जा करके, है ना, सैम बहादुर और क्या एनिमल, क्लास में टहलने आए हैं। रणवीर कपूर से थोड़ी अच्छा एंटरटेन कर सकता हूं मैं, ठीक है, और ना ही विक्की कौशल से, करेक्ट। तुमको यही नहीं पता है।
20 seconds to copy the problem. बस अपना एफर्ट लगाते रहो, कम क्वेश्चंस बनते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क में जितना देता हूं उसका 30% भी तुम कर पाते हो, 50 भी कर पाते हो, 60 भी कर पाते हो, जितना कर पाते हो दैट इज सफिशिएंट टू गेट थ्रू। ठीक है ना, बस तुम कर रहे हो ना होमवर्क, दैट इज अ बिग डील कि सर हम अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट। क्विकली गुड, आई गेस कॉपीड है ना, करो ट्राई करो। कर लो फिर डिस्कस करेंगे, पहले तुम अपना ट्राई दे दो, तुमको आंसर निकालना है बेसिकली, केवल कंसेप्ट नहीं बताना है। हो गया, आई थिंक करेक्ट है। हाँ देखिए, अब कंसेप्ट बताओ, अब आई वांट टू नो द कंसेप्ट। टेंजेंट आंसर चलो कुछ लोग के मैच कर रहे हैं, कुछ के नहीं मैच कर रहे हैं, कंसेप्ट बताओ भाई, कंसेप्ट कैसे किया। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मोहित, ओके, एंड स्लोप एंड टी का यूज, ओके, स्लोप एंड टी का यूज। अब जो सॉल्यूशन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है मैं तुमको बताता हूं, मुझे सबसे ज्यादा सॉल्यूशन पसंद आ रहा है मनन का, ठीक है ना। सीओसी एंड कंपेयर, गुड आर्यन। तो जो भी तुम डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज दे रहे हो वो सब सही जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखिए, कंपेयर कीजिए, गुड। लेकिन मैंने कहा ना कि जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है पहले मैं वो सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आई थिंक मेरी सबसे लाइकिंग का सॉल्यूशन है टी, कि सर 3x प्लस वाई ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए बी। तो आप तो यार टी को बहुत ज्यादा लाइक करते हो, है ना। तो दिस इज T1, दिस इज T2, ठीक। तो अब तुम फट से बोलोगे कि सर ये T1 और T2 इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विथ लाइन है, तो आप लाइन का इंटरसेक्शन पैराबोला से कराने के लिए व्हाई डोंट यू गो डायरेक्टली टू दिस इक्वेशन एंड पुट, हाँ आंसर्स ठीक है, एंड पुट 80 स्क्वायर 280। बताओ भाई, तुम तो सर्कल के साथ इंटरसेक्शन ले चुके हो, तो ये लाइन क्या बात है, लाइन तो और आसान बात है।
तो आई गो एंड टेक इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ पैराबोला, यू अंडरस्टैंड हाउ आई पुट 80 स्क्वायर, ये 4x है तो a इज 1 है ना, तो आई गेस ए जनरल पॉइंट 80 स्क्वायर 280 टू दिस इक्वेशन। तो यू अंडरस्टूड है ना कि मैं क्या कर रहा हूं। वेरी गुड। तो आई ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक, आई थिंक अब तुम समझ रहे हो मेरी बात को कि दिस क्वाड्रेटिक विल गेट रूट्स t1 t2 है ना। अब तुमको इंटरसेक्शन पॉइंट का फॉर्मूला अभी भी याद है कि सर ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है a t1 t2 a t1 प्लस t2, a तो 1 है ना, तो मेरे ख्याल से योर प्रॉब्लम इज डन। कि हो तो गया सर क्वेश्चन, उठाइए सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -2 है ना। तो भाई ये मेरा फेवरेट सॉल्यूशन है ना, मुझे t यूज करना कुछ ज्यादा ही पसंद है। एंड सम ऑफ रूट -2/3। बाकी जिन्होंने भी मुझे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहा था, ठीक है, वो भी ठीक आइडिया है, बट यार टी के लिए थोड़ा सा एफिनिटी इंप्रूव करो कि सर टी जो है ना वो बहुत गजब की अप्रोच है इन y² 4ax। ठीक, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ लोगों ने कहा कि सर इसको अल्फा बीटा मानिए, इससे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखिए और फिर आइडेंटिकल करा दीजिए। ठीक, तो आई थिंक डूइंग इक्वेशन आइडेंटिकल, तो यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, y/1 -2/3 2 α/6। ठीक, बढ़िया। तो कोशिश करो कि एक से ज्यादा मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है ना। 5 सेकेंड्स क्विकली। बढ़िया बात है आर्यन। वैसे तो मेथड मेरे पास और भी है, एक कोई लिख रहा था कि सर स्लोप कंपेयर, तो उसका थर्ड सॉल्यूशन भी बता देता हूं, ठीक है। कि सर आपकी 3 किताबें आती है ना, ब्लैक, ब्लैक आप लिख नहीं सकते, स्क्रीन ब्लैक है ना, तो ब्लैक तो इज ऑलरेडी देयर, देन पिंक एंड येलो, तो यार पिंक यहां मुझे यूज करना चाहिए था, है ना, ट्रीट ब्लू टू बी पिंक कलर। ठीक, नाउ लेट्स यूज येलो। तो संभव है कि कुछ लोग बोले कि सर ये t1 ये t2 ये आपका कोऑर्डिनेट। ठीक, अब t1 प्लस t2 के लिए कहा था ना उसने कि स्लोप कंपेयर करो, कि सर ये लाइन की इक्वेशन ये आपको 2/t1 प्लस t2 दे गया, आपका t1 प्लस t2 निकल आया। अब तुमको लगता नहीं कि सर मुझे t1 t2 की भी आवश्यकता है, तो तुमको फिर दिमाग पे जोर डालोगे तो तुमको कुछ फिर दिमाग बताएगा, तुम दिमाग से जब भी कुछ पूछोगे ना तो देखना तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा, है ना। ओनली पर्सन हु ऑलवेज कम्स टू योर हेल्प इज योर ब्रेन। ठीक, इटसेल्फ, कि सर कोई काम नहीं आता, है ना, किसी भी वक्त एक ही आदमी हमेशा प्रेजेंट होता है और वो है तुम्हारा दिमाग। तो t1 t2 को देख करके देखो रुद्र ने बता दिया -c/a, है ना। तो रुद्र के सॉल्यूशन को फॉलो करते हुए एक्सेस t1 t2 है ना, लाइन का इंटरसेक्शन y को 0 2,0, कुछ समझ आया। तो सर वो एक रिजल्ट हुआ करता था t1 t2 इज
माइनस सी बाई ए, दिस इज सी -2 और ए तो 1 है, समझ पा रहे हो ना? तो आई एम एबल टू गेट 1 + 2 एंड 1 × 2 लाइक दिस ऑल्सो। तो ऐसे सवाल करते रहा करो ना, चीजें दिमाग में चलती रहती हैं कि सर मैं कॉर्ड का आज भी एक्सिस से इंटरसेक्शन का कंसेप्ट भूला नहीं हूं, मैं आज भी कॉर्ड के स्लोप का कंसेप्ट भूला नहीं हूं। तो एक से ज्यादा तरीके से क्वेश्चन ट्राई करते रहो, दैट इज अ वेरी 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 गुड हैबिट। ठीक, तो अपने आप को ऐसा बिल्ड करो कि पीपल आर नॉट एबल टू गेट ए प्रॉब्लम बाय वन मेथड एंड यू आर टेलिंग इन 3 मेथड्स। डू इट। मन से ही खत्म हो गया है ना? बुक लिख के रखी लेकिन पब्लिश नहीं कर रहा हूं। ठीक, वो यूट्यूबर्स का टाइम आ गया ना, तो आई थॉट के रहने दो यार। राइट, हर चीज यूट्यूब पे चली जाएगी, हर चीज, है ना? बुक तो रखी हुई है, वो भी टाइप्ड है, वर्ड में पूरी टाइप की हुई रखी है। प्रियम, शायद कुछ गलती है, कुछ आंसर में छोटी सी मिस्टेक है। हाँ, छोटी सी मिस्टेक है प्रियम, ये इक्वेशन को ध्यान से देखना। हाँ, आरव करेक्ट, गुड। अच्छा, जिसके आंसर्स आ जाए ना, वो अब मुझे कंसेप्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं, कंसेप्ट का हिंट लिख सकते हैं कि सर आई हैव यूज दिस कंसेप्ट। जिनका आंसर आ जाए, विदाउट आंसर कंसेप्ट मत लिखना, पहले आंसर लाओ फिर कंसेप्ट। प्रियम करेक्ट, आरव करेक्ट, नक्षत्र रॉन्ग है आंसर। कुछ देखो, शायद तुमने इंटरचेंज लिख दिया है क्या? इजी सॉल्यूशन दो यार, ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं है आर्यन, बिल्कुल भी अच्छा सॉल्यूशन नहीं है जो तुम लिख रहे हो। अभिनव एंड नक्षत्र नाउ करेक्ट, साक्षी कंसेप्ट ऑल्सो करेक्ट, गुड। ठीक है अनुषा, हाँ नक्षत्र ठीक है मेथड, बिल्कुल। अब इस मेथड को तुम इंप्रूव करने की कोशिश करो। अनुषा, मेथड भी बहुत अच्छा है। रुद्र, आई थिंक कैलकुलेशन एरर है। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम का मीनिंग तुमने समझने की कोशिश तो की होगी, है ना? पिंक बुक है ना? पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन,
this is the line. Okay, from any point you draw pair of tangents. फिगर को ज्यादा ध्यान से मत देखना है ना, कि बस एक फील लेने के लिए. नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि सर ये रहा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, और आप मुझसे कह रहे हो कि प्रूव करो दे ऑल पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट. ठीक, कोऑर्डिनेट इंटरचेंज है अप्रतिम, फाइन. तो क्या मैं इसके प्रॉब्लम को अगर एक मोमेंट के लिए सही मान लूं कि सर मान लीजिए कि ये सही कह रहा है कि ये जितने भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हैं दे ऑल पास थ्रू दिस पॉइंट, मान लो थोड़ी देर के लिए कि दे ऑल पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट, तो क्या किसी को दिखाई दिया कि अरे सर ये तो पोलर है? अगर ये सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इस पॉइंट से पास होंगे, दिमाग पे जोड़ दो थोड़ा कि सर ये पॉइंट, डेफिनेशन याद करो कि इस पॉइंट से कॉर्ड बनाई, इंटरसेक्शन पर टेंजेंट बनाया, और टेंजेंट का इंटरसेक्शन कहां लाई हुआ? इस लाइन पर 3x + y. तो क्या किसी को क्लिक किया कि अरे ये तो पोलर कहलाएगा, ये जो लाइन है ये इस पॉइंट का पोलर कहलाएगा, मतलब ये पोल है. तो बेसिकली आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि गिवन द पोलर फाइंड पोल. समझ गए बात को? तो मैंने, अब तो तुम जानते हो कि सर पोल को एज्यूम कर लीजिए ना, है ना, लेट अस एज्यूम पोल. तो वंस आई एज्यूम पोल, तो दिस लाइन बिकम पोलर, और मैं इसका पोलर लिख रहा हूं. तो अल्फा बीटा का पोलर y बीटा. नाउ यू अंडरस्टैंड. ठीक, जितने भी लोग आंसर लिखते हैं सबके नाम कॉल नहीं हो पाते हैं. समझ गए बात को? इतना कॉमन सेंस तुमको लाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोगों के नाम स्क्रॉल हो जाते हैं, राइट? तो आई गेस यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि ये जो लाइन है ये पोलर है, तो मैंने पोल का पोलर लिखा, है ना. एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक दिस इक्वेशन आइडेंटिकल टू दिस. तो यू अंडरस्टैंड नाउ कि सर हो गया क्वेश्चन. सही है ना? तो आई थिंक तुम अल्फा बीटा पूछ रहे थे ना, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज easy. Now those who could not identify the idea of pole polar, वो लोग कैसे करेंगे? ऐसा थोड़ी कि सर वो लोग कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है, वो भी कर लेंगे. सी, फ्रॉम एवरी पॉइंट आई एज्यूम, मैंने पॉइंट एज्यूम कर लिया ऑन लाइन. कुछ भी मान लो कि लेट्स से लैम्डा 2 - 3 लैम्डा, मैंने कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लिया. नाउ यू अंडरस्टैंड कि टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखनी है ना, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी दिस लाइन. तो आई थिंक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, टेंजेंट की इक्वेशन थोड़ी लिखेंगे कि सर पेयर ऑफ टेंजेंट लिखो, तुमको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्वेश्चन था भाई. तो आई एम गोइंग टू राइट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला. ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ आई. तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट y1 -2 x + लैम्डा. देखना मैंने सही लिखा है क्या कि सर दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज.
अब तुमको प्रूव करना है कि ये जो आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ रही है, दे ऑल पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट। तो कुछ याद आया कि सर स्ट्रेट लाइन में ये आइडिया पढ़ा था, प्रूव दैट ए फैमिली ऑफ लाइंस पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट। तो कुछ याद आया कि सर ऐसे प्रॉब्लम्स में L1 प्लस लैम्डा L2 बन जाता है, ठीक है ना? याद आ रहा है कि सर वो लाइन की इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 में कलेक्ट हो जाती है। तो आई थिंक देखो मैनिपुलेशन देखो, आई एम एबल टू एक्सप्रेस इक्वेशन like this, and once I collect equation in this form, तो I think now you got my point कि सर L1 एंड L2 का इंटरसेक्शन से ये लाइन हमेशा पास होगी फॉर एवरी लैम्डा। तो बस दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, y प्लस एक्स इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस 3y इक्वल टू 0 का इंटरसेक्शन वो यही है। कहां गया आंसर? दोबारा क्यों लिखवाओगे कि सर ये रहा फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना? तो सब तुम्हारा पूरा रिवाइज हो गया है ना? फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, इजी। 5 seconds क्विकली। किसी भी मेथड से करो, डजेंट मैटर, ठीक है ना? क्वेश्चन बनना चाहिए, लेकिन बस ये है कि जब ऑल्टरनेट मेथड बताए जाए तो उनको आगे के लिए उससे सीखो, ठीक है ना? केवल अपने सॉल्यूशन पर खुश होने की हैबिट नहीं रखनी है, हमको लर्न भी करना है कि यार अच्छा इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। Okay, done I think. Next problem. नहीं, वो फिक्स पॉइंट से पास करेगी लाइन, प्रूफ करो। ये सबको ऑलमोस्ट याद सा कंसेप्ट है कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है कि प्रूव दैट लाइंस पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट, तो लोगों को ऑलमोस्ट ये बात याद है कि सर ऐसे प्रॉब्लम्स में मोस्टली L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना? तो ये तो एक स्टैंडर्ड वे है, मालूम है मनन कि सर ये तो स्टैंडर्ड लाइन ऑफ थिंकिंग है, इसको आप थ्योरी कह सकते हो कि ये थ्योरी का पार्ट है। ये कोई ट्रिक वाला कंसेप्ट नहीं है। इसमें पॉइंट P, पॉइंट A, पॉइंट B का मीनिंग क्लियर हो रहा है ना कि व्हाट इज P, A एंड B? ऑब्वियसली वो कॉन्टेक्ट पॉइंट A B होंगे। अच्छा हाँ, तुम्हारा जो टेस्ट है ना उसमें मैंने पूरा पैराबोला पूछा है, चिंता मत करो, है ना? तो कोई मुझसे पूछ रहा था कि सर पैराबोला टेंजेंट स्लोप सिलेबस में है कि नहीं, टेस्ट के है, ठीक? जितना भी पढ़ाया है पूछा गया है टेस्ट में, ठीक है? अनुषा, ठीक कह रहे हो, अच्छा सॉल्यूशन है ये, बिल्कुल कर लो, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। एक मैं चेक करता हूँ ना, आई थिंक मैंने तो सिलेबस में कहा था पैराबोला लिखने को, लेट मी चेक कि लिखा है कि नहीं।
ठीक है, लिखा हुआ है यार, वो तो कह रहे हैं लिखा हुआ है। अभी अभी चेक किया मेरे सामने, कह रहे हैं लिखा हुआ है सर। बिल्कुल ठीक। आ गया ना प्रॉब्लम, नक्षत्र एंड दिशा। तो आई थिंक मोस्टली लोग मेथड बता पा रहे हैं ना कि सर डिटरमिनेंट से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, डन। तो आई थिंक मेथड बिल्कुल ठीक बता रहे हो, दैट यू एज्यूम्ड पी एक्स वन वाई वन। थोड़ी देर के लिए पी एक्स वन वाई वन को भूल करके, है ना, थोड़ी देर के लिए एक्स वन वाई वन को भूल जाओ कि सर पहले प्रॉब्लम को टी में कर लेते हैं, बाद में हम एक्स वन वाई वन में चेंज कर देंगे। तो टी वन टी टू, है ना, समझ पा रहे हो, ए टी वन स्क्वायर टू ए टी वन। नाउ यू स्टिल रिमेंबर ए टी वन टी टू, ए टी वन प्लस टी टू। तो आई गेस कि डायरेक्टली मूविंग टू डिटर्मिनेंट, हाफ ए टी वन स्क्वायर, समझ रहे हो सर, वो ए तो कॉमन निकाल लेंगे यार, टू ए टी वन, ए आउट कॉमन वन एंड कॉलम वन एंड टू, ए टी वन टी टू, ए टी वन प्लस टी टू, टी टू स्क्वायर बस। अब तो एक्सपेंड कर दो। नहीं, ये अच्छा सॉल्यूशन है ना, इससे बेहतर सॉल्यूशन तुमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, कि सर मैंने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखा था, फिर मैंने पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, मैंने कॉर्ड की लेंथ निकाली, थोड़ा लेंदी है ना। वैसे तो तुमने देख रखा है कि सर अगर कॉर्ड की इक्वेशन पता हो तो लेंथ, एक क्वेश्चन मैंने करके दिखाया था कुछ लोगों को, है ना, लास्ट क्लास में किया था। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन है, पैराबोला है, तो बताओ लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगी, ये एक प्रॉब्लम कराया था। ठीक, तो उससे फार बेटर
विल बी दिस सॉल्यूशन। ये कहीं बेहतर है। बस कर दो, निपटा दो सर, 2 0 बन तो रहे। R2 माइनस R1 T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 आउट, T2 माइनस T1 आउट। R3 माइनस R2 अगेन T2 माइनस T1 आउट। बस एक्सपेंड कर दो। कह रहा हूं ना, इससे बढ़िया सॉल्यूशन नहीं है कि सर इसके अबाउट T1 माइनस T2। तो योर आंसर T2 माइनस T1 क्यूब। चिंता मत करो कि सर वो माइनस टाइम्स आया था, अरे मॉड है ना यार, इजी। अब तो तुम समझ गए ना कि T1 प्लस T2, T1 T2, तो छोटी क्लास की मैथ्स लगा के पावर 3/2, तो विद इन पावर 3/2 यू अंडरस्टैंड T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, सही है ना। तो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर सही इज T1 प्लस T2 होल स्क्वायर। पुट करते जाओ यार कि सर T1 प्लस T2 y1 अपॉन ए माइनस 4 T1 T2 एंड T1 T2 इज x1 अपॉन ए। भाई डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्यों लोगे? क्या वो फोकल कॉर्ड है क्या कि सर वो कॉर्ड ए बी की लेंथ निकालने के लिए हम ए एफ प्लस एफ बी करेंगे, है ना। कौन सा वो लाइन ए बी फोकल कॉर्ड है जो तुम उसको ए एफ प्लस एफ बी करके कर पाओगे? थोड़ी सी अकल लगाओ, है ना। डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का लोगों को थॉट तो तब आता है जब पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से होता है, तब वो लोग कहते हैं कि सर डेफिनेशन पे चले जाओ, पॉइंट ऑन कोनिक डिस्टेंस फ्रॉम फोकस बराबर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इफ कोनिक इज पैराबोला। बस मेरे ख्याल से हो गया, ये करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लो कि सर मैंने तो वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से किया था, कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बाकी कैलकुलेशन जो लोग करेंगे दे विल डेफिनेटली फाइंड कि सर ये कैलकुलेशन थोड़ी इजी थी। फाइव सेकेंड्स क्विकली। अरे जल्दी से हाँ बोलो, बात समझ आ गई कि मैंने हाफ बेस हाइट फॉर्मूला क्यों प्रेफर नहीं किया। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। करो, ट्राई करो। ठीक, करो भाई पार्ट 1।
अरे आंसर तो बहुत भयानक आता है यार, इतना इजी आंसर थोड़ी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स आएंगे। गुड अर्शत। फर्स्ट प्रॉब्लम, डिफिकल्ट मत सोचो, इजी सोचो, इजी। अभिषेक कुछ अच्छा सोचो यार। आंसर भावेश मैं खुद भी नहीं जानता, मालूम। कुछ ऐसा ही कुछ है आई थिंक जो तुम लिख रहे हो, कुछ 4 डिग्री का आंसर है ये। T1 T2 इज बेस्ट थॉट, इसमें देर इज नो डाउट। कॉर्ड विच इज नॉर्मल है ना, का मिड पॉइंट। चलो एकदम स्टेप वाइज बताओ कैसे बिगिनिंग करें। हाँ, नॉर्मल कॉर्ड, फिर T1 T2। ओके, पहला स्टेप कोई बताओ ना सर, टू बिगिन द प्रॉब्लम। वो सब तुम लोग सही लिख रहे हो, नॉर्मल कॉर्ड एवरीथिंग यू आर राइटिंग, है ना। लेकिन एक मतलब जिसे कहते हैं ना, एक कोई एक बहुत ही काम की चीज कोई नहीं लिख रहा है यार, जिससे मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान। हालांकि जो तुम कह रहे हो ना उससे मैं कर दूंगा, है ना, एंड आई एम श्योर कि तुमने कर लिया उसे। नॉर्मल, अच्छा। अभी भी वो कहते हैं ना टू द पॉइंट, जो मैं सुनना चाह रहा हूं वो मिसिंग है अभी भी। लेकिन जो तुम बता रहे हो ना उससे हो जाएगा कि सर ये जो हम आपको लिख रहे हैं ना इन सबसे क्वेश्चन हो जाता है। हाँ, आई थिंक 1 पर्सन हैज रिटन द टू द पॉइंट कंसेप्ट। वो कहां चला गया, नाम ऊपर स्क्रॉल हो गया यार, नीचे चला गया। मैं एक बार फिर से लिखो, आई थिंक वो जानता है कि यार मैं उसे ढूंढ रहा हूं जिसने अभी T=S1 लिखा था, कि सर इस क्वेश्चन को T=S1 से शुरू करो, है ना। उसके बाद T1 T2 की केयर हम उसके बाद करेंगे, ठीक। वो नॉर्मल कॉर्ड वो सब मैं टेक केयर कर लूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे लगता है कि एक कॉमन अप्रोच, तुमको लगता नहीं कि सर ये कॉमन अप्रोच रहेगी तीनों क्वेश्चंस के लिए। हाँ ठीक है राजकुमार, तो लेट मी स्टार्ट बाय राइटिंग chord whose midpoint is locus, है ना प्रॉब्लम। देखना अभी इस अप्रोच से मैं स्टार्ट करूंगा ना, मेरे सारे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब निपट जाएंगे, तीनों एक ही लाइन में। तो आई थिंक कॉर्ड की इक्वेशन
टी, तुम लोगों को टी लिखना आता है, सब लोग सीख लो भाई, ठीक है। और लीड लेना शुरू करो कि सर यूट्यूबर स्टूडेंट से बहुत जबरदस्त लीड और कोचिंग के स्टूडेंट से बहुत जबरदस्त लीड है ना। सीखो टी S1 सही के मोस्ट सिंप्लीफाइड, दिस इज योर कॉर्ड। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप लिखो। अब मैं सेकंड पॉइंट पढ़ना चाहता हूं, पॉइंट नंबर 2 कि सर ये मेरे प्रॉब्लम का फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप, स्लो। हाँ, अनुषा इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक। तो आई गेस अनुषा बोल रही है कि सर पुट टी दीर्षा ऑल्सो, ठीक है ना, कि सर इसमें टी पुट कर दीजिए क्योंकि कॉर्ड का इंटरसेक्शन पैराबोला से T1 T2 है, तो गो एंड सेटिस्फाई AT² 280। सही। हाँ, तो यू विल ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक whose roots will be T1 T2। तो मैं पुट करके थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूं। देखना ये अभी तुमको प्रूव होगा कि सर ये कितना जबरदस्त सॉल्यूशन है, अभी तुमको बात पता पड़ जाएगी। देखना सब कुछ ठीक जा रहा है कि सर सब कुछ परफेक्ट है अब तक, है ना। T1 T2 इंटरसेक्शन, तो लाइन का इंटरसेक्शन, तो ये जो इक्वेशन है इसके रूट T1 T2 होंगे, ठीक। अब मानते हो, चलो सर अब नॉर्मल कॉर्ड का अब यूज करते हैं, ठीक। यहां पर तुमको इतना तो दिख गया कि मुझे सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट सब दिख रहा है ना। तो नाउ लेट मी गो, जो तुम इतनी देर से कह रहे थे कि सर वो नॉर्मल कॉर्ड का यूज कीजिए ना। T2 इज, आई थिंक इसकी बात करते हैं ना नॉर्मल से रिलेटेड, जब तुम T1 T2 को इन्वॉल्व कर रहे हो तो इससे अच्छा पॉइंट मुझे नहीं लगता कि क्लिक करने को कुछ और होगा, है ना। तो मानते हो T1 प्लस T2, डोंट यू थिंक कि यहां से उठाइए ना सर सम ऑफ रूट। अरे क्वाड्रेटिक लिखी है तो सम ऑफ रूट मुझे बता नहीं दोगे? टू इजी के बाई ए। अब कई समझदार लोग समझ गए कि सर ये तो हो गया क्वेश्चन, कि यार आपने हमें मूर्ख बना दिया। अब आप कहोगे कि ये T1 इस क्वाड्रेटिक का रूट है, पुट कर दो। बताओ भाई, T1 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक और तुमने T1 की वैल्यू निकाल के दे दी मुझे, तो क्या पुट करके प्रॉब्लम खत्म नहीं हो गया? सोचो सोचो। गॉट इट। मेरे ओपिनियन में ये सबसे ज्यादा टू द पॉइंट सॉल्यूशन है, सबसे ज्यादा। बाकी तुम लोग तो जानते हो कि सर ब्लैक बुक, येलो बुक, पिंक बुक, ठीक है। तो वन कैन गो, ब्लैक को तो तुम व्हाइट से रिप्रेजेंट कर देना है ना कि सर ब्लैक वी आर अनेबल टू राइट, so let's take white
टू बी ब्लैक, है ना। हाँ, पिंक जरूर मेरे पास ऑप्शन है ना। तो जो लोग पिंक बुक लिखने जा रहे हैं तो दे विल से कि सर मिड पॉइंट एच के 2h बराबर ए T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, एक रिलेशन 2k 2a T1 प्लस T2, अनदर रिलेशन। मैं तुमको सारे रिलेशन दे देता हूं और फिर तुमसे कहूंगा कि यार एलिमिनेट करो, T1 T2 को एलिमिनेट करो। अब मानते हो सर अभी तक नॉर्मल की अभी तक बात नहीं हुई, है ना, कि सर नॉर्मल के बारे में तो अब तक आपने कुछ कहा ही नहीं, तो चलो अब नॉर्मल की बात भी कर लेते हैं। क्या तुमको ऐसा फील नहीं हो रहा कि सर ये 3 की मदद से मैं आपको प्रॉब्लम करके दे दूंगा? ये भी देखा जाए तो ये भी अच्छा सॉल्यूशन है कि सर योर ब्लैक बुक इज गुड, योर पिंक बुक इज ऑल्सो गुड, ठीक है ना, और येलो बुक तो बेस्ट है, लेकिन बाय मिस्टेक येलो बुक सॉल्यूशन तो यार मैंने व्हाइट से लिख दिया, ठीक है ना, कि सर ये तो येलो बुक सॉल्यूशन तो ये था, राइट। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बस तो अब तो तुम्हारी हो गया, काम हो गया सर। T1 प्लस T2 को यहां से पुट कीजिए, ए T1 प्लस T2 इज -2/T1, मेरे ख्याल से T1 निकल आया। और अब कहेंगे लोग कि सर T2 इसी रिजल्ट से ऑप्टेन हो गया कि व्हाट इज T2, कि T2 इज -T1 -2/2 डिवाइड बाई दिस इज T2। और अब लोग कहेंगे कि सर ये दो फॉर्मूले तो आपने यूज कर लिए, ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया, लेकिन आपने इसका यूज नहीं किया, तो चलो यहां जाके पुट कर देते हैं। 2h बराबर a T1 स्क्वायर प्लस a T2 स्क्वायर, ये रहा T2। तो यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो। 5 seconds quickly. अब तुम थर्ड सॉल्यूशन का स्कोप ढूंढ रहे हो ना, कि सर ये तो सिर्फ 2 बुक्स लिखी आपने, तीसरी कहाँ है आपकी, है ना। तो चलो थर्ड भी लिख देता हूं भाई, कॉर्ड हुज मिड पॉइंट, ठीक, लाइन इज नॉर्मल। तो ये T1 T2 इन्वॉल्व नहीं करके मैंने एक सिंगल जो कांटेक्ट पॉइंट है ना उससे कर दिया, नॉर्मल एट T1, ओके, y प्लस T1x 2a T1 क्यूब। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कि सर आपने नॉर्मल एट T1 की इक्वेशन लिख दी, आपने कॉर्ड हुज मिड पॉइंट की इक्वेशन लिख दी, एंड नाउ यू विल से कि यार ये दोनों तो आइडेंटिकल हैं, दे बोथ रिप्रेजेंट सेम लाइन। समझ गए? अरे भाई बैकलॉग स्टूडेंट, कोनिक पढ़ रहे हो तो स्ट्रेट लाइन सर्किल को थोड़ा बेसिक्स कवर कर लो, बस बाकी की बाद में केयर करते रहना। अभी फिलहाल स्ट्रेट लाइन सर्किल इज डिजायर्ड, ओके, बस ओके। आई थिंक तो डूइंग दिस एंड दिस आइडेंटिकल एलिमिनेट T, समझ गए ना सर, एलिमिनेट T1 K/1, चलो उल्टा कर देता हूं, 1/K। देखना मैं कुछ गलत कर दूं तो सही कर देना। तुमको लगता नहीं कि सर हो गया क्वेश्चन? देखिए आपका T1 निकल आया,
T1 इज अगेन -2a/k। तो तुमको लगता नहीं कि सर अब आप इस रिलेशन पे जाइए, दोनों को इक्वल कीजिए और T1 को पुट करा दीजिए, तो k² -2ah is k times I put 2a T1। T1 तुमने अभी भी निकाल के दिया ना, T1 is -2a/k, 2a T1 a T1 क्यूब, ये भी एक पॉसिबल मेथड था। क्या बात है आरव, थर्ड का आंसर लिख दिया तुमने, हाँ? जो सबसे इजी पार्ट था उसको सबसे जल्दी निपटा दिया। सेकंड पार्ट करो, सेकंड पार्ट इज अ गुड प्रॉब्लम, है ना, कि सर सेकंड थर्ड वाज द इजीएस्ट। बाकी ठीक है, तुमने थर्ड को सही किया है यार, लेकिन तुम्हारा आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है इसके आंसर से? यहां पर जो आंसर मेरे सामने लिखा है, एक मिनट मुझे फिर से देखने दो। हाँ, मेरे सामने जो आंसर लिखा है उससे मैच नहीं कर रहा तुम्हारा आंसर। एक बार फिर से चेक करो, आई थिंक कुछ सिली मिस्टेक की है तुमने। बाकी मैंने अपनी पर्सनल लाइकिंग बता दी थी, है ना, मतलब मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो तो ये था, क्योंकि तुम लोग जानते हो ना कि सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों की कुछ जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग है ना। क्वेश्चन दिखाना। ठीक है अनुषा, और अब इसमें तुम अनुषा पिछले सॉल्यूशन की ही मदद ले रहे हो ना, कि सर वो आपका जो वेरी फर्स्ट सॉल्यूशन था वही सेकंड में काम आ रहा है। दीर्षा सेकंड पार्ट करना है, ये तो थर्ड का आंसर लग रहा है मुझे। भावेश सही कह रहे हो, ट्राई टू यूज सम बेटर एंड इजी ऑल्टरनेट। बाकी जो तुम कह रहे हो दैट इज परफेक्ट, ठीक, आई एग्री। अब मैं तुमसे बेहतर आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अरे किस वर्टेक्स पे? यहां पर तुम वर्टेक्स का मतलब नहीं समझ रहे हो सुधांशु, ये सिर्फ वर्टेक्स कह रहा है, तो ये किस वर्टेक्स को मीनिंग ले रहा है? ऑब्वियसली पैराबोला की वर्टेक्स भाई, है ना। कई बातें हमको खुद को अंडरस्टूड लेनी पड़ती है। बिल्कुल आ रहे हैं। अप्रतिम। क्या tan अल्फा इज 1/t? कैसी बात कर रहे हो यार? हाँ साहिल, ठीक है, अब वो एक्सप्रेशन लिखो भी साहिल। मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि सेकंड पार्ट यहां से शुरू करना चाहिए, कि सर ये जो है ना, ये तो आप कॉपी करके अगली स्लाइड पे लिख लो। नहीं, मिड पॉइंट HK T1 T2 at origin एंगल अल्फा। सही है ना? तो मुझे लगता है कि मैं पीछे की स्लाइड से कॉपी करना चाहता हूं यार, कि सर ये सब हम पहुंच गए, 2a² T² क्या था,
2a² t² माइनस 2a/t। देखना कितने लोग समझ गए कि सर ये हमें क्लियर है। देखो प्रणय, एक बहुत सिंपल सी बात है। मैंने अपने आप को सबसे पहले प्रिपेयर किया है कि पैराबोला y² 4ax का मतलब है t। ठीक, तो मेरा जो लाइन ऑफ थिंकिंग है वो शुरू होता है t से, और जब मुझे t नहीं सूझता है ना कि सर आई एम नॉट एबल टू थिंक अबाउट सॉल्यूशन यूजिंग t, तब मैं ऑल्टरनेट मेथड्स पर दिमाग लगाता हूं भाई। तो मेरी आदत का हिस्सा बन गया है। तो मुझे लगता है कि पहले तो मैं टी से ही करने की कोशिश करने जा रहा हूं, है ना। तो यहां तक की बात सबको समझ आ गई कि हाउ कम आई गॉट दिस, है ना। अभी अभी बात की थी कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इंटरसेक्शन विद पैराबोला, तो यू गॉट। आंसर चेक कर लेंगे अभी। अब मुझे लगता है कि आई एम गोइंग टू यूज एंगल बिटवीन लाइंस। तो मुझे लगता है ये लाइन का स्लोप 2/t है, नॉट 1/t। at² 2at, ओरिजिन निकाल के देख लो कि सर 2/t1 m1 माइनस m2 1 प्लस अगर अल्फा को एक्यूट बोलोगे तो यहां मॉड लगा देना। बाकी तुम तो समझदार हो, तुम जानते हो कि सर कौन सा आप क्वेश्चन इसको इसी तरह से कर पाओगे, आप स्क्वायरिंग करोगे, है ना। बिकॉज आप डिफरेंस ऑफ रूट को सॉल्व कर ही नहीं पाते हो, है ना। आपकी मैथ्स कमजोर है। नहीं, कई लोग तो डिफरेंस ऑफ रूट तक का फॉर्मूला रटते हैं। मेरे ख्याल से मैं सही जा रहा हूं ना। ठीक, कई लोग सोचते होंगे कि सर आप 11th क्लास में फॉर्मूले ज्यादा रट ही नहीं रहे हो, आपने जो अब तक 10th तक रटा था उसी से काम चलाने की कोशिश करते हो यार। हाँ, लोगों की तो कॉपियां भर गई 11th क्लास में, मोटे मोटे रजिस्टर्स भर गए। एक एक चैप्टर जो है ना एक एक या दो रजिस्टर में होता है कि सर इतने सारे फॉर्मूले याद करते हैं। आप हमें 11th में ज्यादा फॉर्मूले याद ही नहीं करा रहे हो, और क्या कहते हो यूजिंग फॉर्मूला इन क्लास 8, क्लास 7, क्लास 9, क्लास 10। नहीं, पुरानी बातों को यूज करते रहते हो यार। देखना सब परफेक्ट है क्या? सही। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बिल्कुल ठीक हर्ष। तो आई थिंक नाउ लेट अस पुट सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? हर्ष ने बिल्कुल बात सही पकड़ी है ना कि सर आपके पास फॉर्मूले नहीं होते हैं। यूट्यूबर्स के बाद हर प्रॉब्लम का एक फॉर्मूला होता है कि इन दिस प्रॉब्लम यूज दिस फॉर्मूला, एंड यू डोंट हैव फॉर्मूले। ठीक है, सो यूट्यूबर्स आर बेटर देन यू। नहीं, फाइन। सम ऑफ रूट्स के बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखना सब ठीक है। एक बार देख लेना मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं कोई कैलकुलेशन एरर अगर कर दी हो ना तो उसको संभाल लेना कि सर हम मैनेज कर लेंगे। ठीक,
पूरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक का जितना अच्छा एप्लीकेशन कोनिक में है, कोनिक है ना सेक्शन में, उतना अच्छा एप्लीकेशन तो सर क्वाड्रेटिक में भी नहीं है, राइट? ओके, कुछ लोग मुझे होमोजिनाइजेशन याद दिला रहे थे, तो दैट इज एक्सीलेंट मेथड, नो डाउट। ठीक, कि अरे भाई तुमको होमोजिनाइजेशन कंसेप्ट क्लिक करता है कि सर ये आपकी लाइन t बराबर S1 मेथड से सिंप्लीफाई करके आई थी y स्क्वायर, अरे यार देखना सही लिख दिया क्या मैंने लाइन की इक्वेशन? तो कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि सर होमोजिनाइज करेंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से रटा हुआ है आपका बताया हुआ आइडिया, लाइन 2 डिग्री इंटरसेक्शन पॉइंट ज्वाइंड टू ओरिजिन पेयर ऑफ लाइंस OA OB is obtained by homogenizing, है ना? तो you still remember and that is a good thing. बिल्कुल प्रैक्टिस में रहो, है ना, कि सर मैं तो मल्टीपल मेथड से क्वेश्चन करूंगा, है ना? तो y स्क्वायर 4ax अपॉन, बस अब तुम समझदार हो कि सर अब आप इसके आगे आप नहीं बताने वाले, हमको मालूम है, ठीक? क्योंकि इसके आगे एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला वो सबसे भयानक बात होती है, tan अल्फा। तो कुछ लोगों को आज भी याद है कि सर 2√h² माइनस AB। अरे भाई पेयर की इक्वेशन क्यों निकाली, है ना? तो पेयर की इक्वेशन क्यों निकाली तुमने? सो दैट यू कैन अप्लाई एंगल बिटवीन लाइंस। तो एंगल बिटवीन लाइंस वो होता है ना फॉर्मूला h² माइनस AB अपॉन, है ना, 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B। तो कर लोगे। परपेंडिकुलरिटी कहां से आ गई? परपेंडिकुलरिटी की बात क्यों हो रही है यहां पर, है ना? देयर इज नो नीड, राइट? ओके, थर्ड पार्ट को इसी स्पेस में करेंगे। तो थर्ड पार्ट को तो एक लाइन में खत्म करो ना। कई लोगों ने कर लिया थर्ड पार्ट, मैंने देख लिया था कि सर थर्ड पार्ट सबसे इजी था, कि नॉर्मल एट T1 एट T2 मीट, सही, और लोकस ऑफ मिड पॉइंट एच के, ये था आपका क्वेश्चन, ये था थर्ड पार्ट। हाँ ठीक है आंसर सही है। अब आंसर मैच कर लेना है ना, बाकी तुम लोगों ने आई थिंक सही निकाला है। तो इसके लिए तो सीधा कि सर T1 T2 2, और ये रहा कॉमन सॉल्यूशन कि सर ये तो इस क्वेश्चन के लिए भी वैलिड है ना? तो तुम समझ रहे हो कि सर डायरेक्टली उठाइए प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इसके लिए तो मैं और कोई मेथड की बात नहीं कर रहा, है ना, इसी से खत्म करो। अपॉन 2a² इज 2। आंसर इजी हो गया, है ना? लाइफ काफी आसान। चलो चैप्टर एंड नहीं हो पाया, है ना? वैसे तो मेन थ्योरी तो हो गई इसकी, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, है ना, जिनको हम आगे नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, दैट इज ऑन मंडे। होमवर्क
हाँ लिख रहा हूं, होमवर्क लिख रहा हूं। चेंज कर दूं स्लाइड? सॉरी सर, वहां अल्फा है। कहाँ अल्फा है? सही तो है अल्फा, ठीक है। अच्छा, पेपर भी है एडवांस का और क्लास मंडे को है, तो तुम नहीं कर पाओगे ऐसा? थोड़े से क्वेश्चन कर लो। इससे तुम्हारा पैराबोला के लिए तुमको क्या पढ़ना नहीं पड़ेगा। पैराबोला के क्वेश्चंस के थ्रू मैं 5 क्वेश्चन देता हूं, ओके, ओनली 5, ठीक। एकदम बर्डन नहीं डालूंगा, ओनली 5। कि सर उससे संडे को आप टेस्ट में पैराबोला दोगे ही, तो वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। तुमको नए क्वेश्चन करने की आदत है ना, तो बहुत कम क्वेश्चंस लिख रहा हूं। क्या चीज? 2ax प्लस एच इज इक्वेशन ऑफ सीओसी? क्या बोल रहे हो यार? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात क्यों कर रहे हो? है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तो t इक्वल टू 0 होता है। एकदम सेलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठहरो। एकदम तुम्हारे काम में आने वाले कंसेप्ट, प्रॉब्लम। और भी क्वेश्चन मैं दूंगा, है ना, लेकिन आज क्योंकि प्रॉमिस कर दिया ना कि सर 5 प्रॉब्लम्स। चलो ओनली 5 है ना, 5 का प्रॉमिस किया था। वैसे लिखना तो और चाहता था, लेकिन ठीक है। तो टेस्ट के बाद मिलते हैं, ठीक है। और टेस्ट पेपर लेके आना तुम, राइट, पहली क्लास में। क्लास के एंड में अगर टाइम हुआ तो पेपर डिस्कस करूंगा, ठीक। चलो भाई, बाय, जय हिंद।